नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विनोद सिंह ठाकुर। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू गेट यूएस आईटी रिक्रूटर जॉब। कैसे हम यूएस आईटी रिक्रूटर जॉब पा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे कि कैसे हम यूएस आईटी रिक्रूटर की जॉब पा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप एक फ्रेशर कैंडिडेट है और आप काफ़ी अच्छी सैलरी पाना चाहते हैं, काफ़ी अच्छी फील्ड में जाना चाहते हैं, ऐसी फील्ड में जाना चाहते हैं जिसमें आपको आपकी ग्रोथ ज़्यादा हो, आपको इजीली जॉब मिल जाए और आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें। सबसे पहले दोस्तों, यूएस आईटी रिक्रूटर की जॉब पाने के लिए आपके पास आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है या एजुकेशन है वो है बैचलर डिग्री। जी हाँ दोस्तों, आपके पास कम से कम एक बैचलर डिग्री होना चाहिए। बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है, जैसे कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या कोई टेक्निकल डिग्री या फिर कोई नॉन टेक्निकल डिग्री। इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश में। ओके, सबसे पहले आपके पास एक बैचलर डिग्री होना चाहिए और दूसरी चीज़ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद आपको आपका रेज्यूमे, एक अच्छा सा रेज्यूमे बनाना है और उसे जॉब साइट्स पे, इंडियन जॉब साइट्स पे आपको अपलोड कर देना है, जैसे कि naukri.com, monster.com और इंडीड। ओके, इनिशियली आपको इन तीनों जॉब साइट्स पे अपने रेज्यूमेस को अपलोड करना है और डेली बेस पे अपडेट करना है। इसके अलावा दोस्तों, आपके पास यदि आप जल्दी से जल्दी यूएस आईटी रिक्रूटर की जॉब पाना चाहते हैं, मान लीजिए अभी आपने अप्लाई किया, आप सोच रहे हैं कि विद इन अ वीक आपको यूएस आईटी रिक्रूटर की जॉब मिल जाए। इसके लिए आपके पास या आपको यूएस आईटी रिक्रूटमेंट प्रोसेस या यूएस स्टाफिंग का नॉलेज होना चाहिए। यदि आपके पास यूएस स्टाफिंग प्रोसेस का नॉलेज है या यूएस आईटी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का आपको नॉलेज है, तो भी आप विद इन अ वीक यूएस आईटी रिक्रूटर जॉब पा सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन है कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको कहाँ से मिलेगा यूएस आईटी रिक्रूटर स्टाफिंग प्रोसेस या यूएस आईटी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, हमने ऑलरेडी आपके लिए नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं। ये नोट्स बिल्कुल फ्री है। सबसे पहले आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है जिसका नाम है आईटी रिक्रूटर ट्रेनिंग बाय विनोद। ओके, और वहाँ पर आपको हमारे जो नोट्स है यूएस आईटी रिक्रूटर जॉब प्रोफाइल के लिए या इंटरव्यू के लिए आपको नोट्स मिल जाएंगे। आपको एक काम करना है, वो नोट्स पढ़ना है। अब आपका क्वेश्चन है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपको रिक्रूटमेंट का नॉलेज होना चाहिए। आपके पास रिक्रूटमेंट, आपको पता होना चाहिए कि रिक्रूटमेंट क्या होता है या रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास यूएस टैक्स टर्म का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि W2 क्या होता है, 1099 क्या होता है, कॉप टू कॉप क्या होता है। इसके अलावा आपको यूएस वीज़ा, जैसे कि F1 वीज़ा क्या होता है के बारे में पता होना चाहिए। F1 वीज़ा क्या होता है, H1B वीज़ा क्या होता है, H4B वीज़ा क्या होता है, TN वीज़ा क्या होता है, ग्रीन कार्ड क्या होता है, असाइलम वीज़ा क्या होता है, E3 वीज़ा क्या होता है, B1 वीज़ा क्या होता है, B2 वीज़ा क्या होता है, L1 क्या होता है, L2 क्या होता है। ये वीज़ा का नॉलेज आपको होना चाहिए। सिर्फ आपको रिक्रूटमेंट का नॉलेज होना चाहिए, यूएस टैक्स टर्म का नॉलेज होना चाहिए और वीज़ा का नॉलेज होना चाहिए। अगर ये नॉलेज आपको है तो आप यूएस स्टाफिंग की जॉब काफ़ी इजी, यूएस आईटी रिक्रूटर की जॉब काफ़ी इजीली पा सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि फ्रेशर के लिए यूएस आईटी रिक्रूटर की सैलरी क्या होती है। हम मिनिमम सैलरी की भी बात करेंगे और मैक्सिमम सैलरी आपको क्या मिल सकती है। दोस्तों, अगर आप फ्रेशर बेस पे ज्वाइन करते हैं किसी भी कंपनी में एज ए यूएस आईटी रिक्रूटर, तो आपकी जो मिनिमम सैलरी होती है ये 15,000 रुपये पर मंथ होती है और मैक्सिमम आपकी 30 से 35,000 रुपये एज अ फ्रेशर भी मिल सकती है। ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। अगर आप कोई अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी या बढ़िया कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको 30-35,000 आपको एज अ फ्रेशर मिल जाते हैं, या अगर आप छोटी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं तो 15,000 मिनिमम आपको मिल जाते हैं।
और अगर हम बात करें कि यूएस स्टाफिंग जॉब क्या होती है या यूएस आईटी रिक्रूटर की जॉब क्या होती है। फ्रेंड्स, ये एक नाइट बेस्ड जॉब होती है जिसमें आपको वीकली 5 डेज काम करना होता है, और इसमें क्लाइंट्स की जो भी रिक्वायरमेंट है या क्लाइंट्स की जो भी जॉब है, ओपन जॉब्स है, उनके लिए आपको उन पे सबमिशन करना होते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या ग्रोथ है, यूएस आईटी रिक्रूटर की ग्रोथ क्या है, आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप किसी कंपनी में एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो इनिशियली आप 15 से 18 हज़ार रुपये कम से कम आपको सैलरी मिलती है। अगर आप रेगुलर बेस पे अपना नॉलेज बढ़ाते हैं या जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ है वो सीखते हैं, ठीक है, तो 5 मैं मिनिमम 5 ईयर्स की बात कर रहा हूँ, इसमें आप 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए की सैलरी पा सकते हैं। जब आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो जाएगा, उस बेस पे आप कम से कम 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए की सैलरी पा सकते हैं। और अगर हम 10 साल की बात करें, अगर आप डेली अपना नॉलेज बढ़ाते हैं आईटी रिक्रूटमेंट या आईटी जो डिफरेंट डिफरेंट आईटी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सीखते हैं या अपने आप को अपडेट करते हैं या अपना नॉलेज बढ़ाते हैं और अपने आप को एक्सपर्ट करते हैं, तो आपको 25 से लेकर 35 लाख तक की सैलरी आपको 10 साल में मिल जाती है। 10 साल से पहले आप पा सकते हैं। इसके अलावा आप यूएस भी जा सकते हैं। बहुत अगर आप जितना आप ग्रोथ करेंगे, अगर आप टॉप लेवल पे पहुंचते हैं तो डेफिनेटली इजीली आप यूएस की विज़िट भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्टेबिलिटी। आपने सुना होगा कि यूएस आईटी रिक्रूटर की जो जॉब होती है इसमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी का इशू होता है। किन लोगों को ज्वाइन कि आपका ये क्वेश्चन होगा कि व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर ऑफ यूएस आईटी रिक्रूटर जॉब। जी हाँ दोस्तों, ये इसमें कई तरह के चैलेंजेस होते हैं। ये एक नाइट बेस्ड जॉब है, इसमें थोड़ा सा वर्क प्रेशर भी होता है। तो कैसे हम अपना प्रेशर हैंडल करें? सबसे पहले तो आपको स्मार्टली काम करना होगा। अगर आप रूटीनली अगर हार्ड वर्क करेंगे तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएगी। अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आप किसी भी कंपनी में काफ़ी लंबे समय तक काम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो यूएस आईटी रिक्रूटर की जॉब होती है ये एक टारगेट बेस्ड जॉब होती है। मतलब आपके पास जो भी ओपन जॉब पोजीशंस है उन पे आपको सबमिशन करना होता है। अगर कई कारणों से आप नहीं कर पाते, या तो नॉलेज का इशू हो सकता है या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, ये दोनों रीजंस काफ़ी होते हैं। अगर और स्मार्ट वर्क, सबसे पहले तो दोस्तों यदि आप किसी भी फील्ड में अगर यूएस आईटी रिक्रूटमेंट की फील्ड में काफ़ी लंबे समय तक काम करना चाहते हैं, स्टेबल काम करना चाहते हैं और काफ़ी अच्छी सैलरी पाना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको अपडेट रहना होगा, आपको नॉलेज बढ़ाना होगा, आपको स्मार्टली काम करना होगा। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हम सबमिशन कर सकते हैं। डेली बेस पे हर रिक्वायरमेंट पे हमें फोकस करना है कि हम एटलीस्ट 1 सबमिशन दे पाएँ या दे दें, तो उससे क्या होगा कि हम काफ़ी लंबे समय तक किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको आपका नॉलेज बढ़ाना होगा, और नॉलेज बढ़ाने के बाद आपको स्मार्टली काम करना होगा। ये चीज़ करेंगे तो आप किसी भी कंपनी में काफ़ी लंबे समय तक काम कर सकते हैं। इसके अलावा किन लोगों को हु मे ज्वाइन और हु मे नॉट ज्वाइन, किन्हें यूएस आईटी रिक्रूटर की जॉब ज्वाइन करना चाहिए और किन्हें नहीं ज्वाइन करना चाहिए, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ कि किनको एज ए यूएस आईटी रिक्रूटर ज्वाइन करना चाहिए और किनको नहीं ज्वाइन करना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन्हें या किन कैंडिडेट्स को यूएस आईटी रिक्रूटर की जॉब ज्वाइन करना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं और अभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप यू आर लुकिंग फॉर जॉब, और यदि आप एक एक्सपीरियंस भी है और आपके पास कोई जॉब नहीं है, ठीक है, तो आपका जो पहला जो काम रहता है, आपका इंटेंशन रहता है वो कैसे भी आपको जॉब
आपको मिल जाए, ठीक है, ना केवल जॉब मिल जाए बाकी सैलरी भी अच्छी मिल जाए। सो ऐसे लोगों को यूएस आईटी रिक्रूटर की जॉब ज्वाइन करना चाहिए। जो अभी फ्रेशर है, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, या जिनके पास अभी कोई काम नहीं है, या किसी भी कंपनी में जो काम नहीं कर रहे हैं, सो उन्हें यूएस आईटी रिक्रूटर की जॉब ज्वाइन करना चाहिए। इससे क्या होगा, एक तो आपको यू कैन गेट जॉब एंड ऑल्सो यू कैन गेट सैलरी, ओके। और मैं एक चीज़ बता दूं आपको फ्रेंकली, ये थोड़ा सा प्रेशर की जॉब होती है और स्टेबिलिटी का इशू हो सकता है, इसीलिए सबसे ये जो जॉब है ये एक प्रेशर वाली जॉब रहती है। इसमें हमें डेली बेस के जो हमारे टारगेट्स होते हैं वो पूरे करने होते हैं। सो कई बार जो मैक्सिमम कैंडिडेट अपने टारगेट पूरे नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी का इशू होता है। सो अभी तो हमने बात की कि किन्हें ज्वाइन करना चाहिए, है ना। अब हम बात करते हैं किन लोगों को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। अगर आप अभी आप कहीं भी किसी भी कंपनी में अच्छी पोजीशन पे या लंबे समय से काम कर रहे हैं, ओके, अभी आप किसी भी XYZ कंपनी में XYZ पोजीशन पे आप काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, अभी आपकी जो जॉब है काफ़ी अच्छी चल रही है, आपके पास कोई स्टेबिलिटी का इशू नहीं है, आप अच्छी खासी इनकम पा रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी वीक है, तो आपको यूएस आईटी रिक्रूटर की जॉब ज्वाइन नहीं करना चाहिए। पहली चीज़, यूएस आईटी रिक्रूटर की जॉब में स्टेबिलिटी का इशू होता है। कई बार आप टारगेट्स पूरे नहीं कर पाते हैं तो आपको स्टेबिलिटी का इशू हो सकता है, ठीक है। और तो ऐसे लोगों को ज्वाइन नहीं करना चाहिए कि जो अभी किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, स्टेबल मतलब काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, ना केवल वो काम कर रहे हैं बल्कि सैलरी भी अच्छी पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को यूएस आईटी रिक्रूटर की जॉब ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूएस आईटी रिक्रूटर की जॉब काफ़ी इसमें स्टेबिलिटी का इशू होता है। इसमें अगर आप टारगेट पूरे नहीं कर पाएंगे तो आप लंबे समय तक काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप रिस्क ले सकते हैं, आप ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं कि आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई ट्राई माई बेस्ट, ओके, सो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ जाना है यूएस आईटी रिक्रूटर जॉब के बारे में, कैसे आपको क्या, हाउ यू कैन ज्वाइन एंड हाउ टू ज्वाइन और हाउ टू गेट यूएस आईटी रिक्रूटर जॉब। सो हमने सब, और क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या सैलरी रहती है, नोट्स के बारे में बात करी, क्या प्रिपरेशन करना है आपको, सब कुछ हमने जाना है, किन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, किन लोगों को नहीं ज्वाइन करना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।